रामेश्वरम महाज्योतिर्लिंग भारत के दक्षिणी छोर पर स्थित है। एक बार की बात है, भगवान राम अपने जीवन के सबसे बड़े युद्ध से पहले महादेव की आराधना कर रहे थे, लेकिन वहां से सैकड़ों मील दूर लंका नगरी में दशानन रावण एक शिवलिंग के सामने बैठा हुआ था। हम बचपन से ही महादेव के दर्शन करते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं। जो गले में सर्प धारण करते हैं, जिनकी 3 आंखें हैं, जो शरीर पर भस्म लगाते हैं, वो महादेव भगवान शिव, जिनकी पूजा राम भी करते हैं और रावण भी, जो अंत भी हैं और अनंत भी, जिनकी शक्तियों से जुड़ी हैं कुछ ऐसी कहानियां जो आज भी कई लोगों को नहीं पता। शिव जी के हर रूप में सदैव उनके साथ रहते हैं उनके वाहन नंदी जी। हर शिव मंदिर में शिवलिंग या मूर्ति के सामने हमेशा नंदी जी विराजमान होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, नंदी जी हमेशा से शिव जी के वाहन नहीं थे। पुराणों के अनुसार ये कहानी शुरू होती है श्रीलाद ऋषि से, जिन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए हजारों सालों तक भगवान शिव की तपस्या की थी। शिव जी उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। वे उस बच्चे को अपने आश्रम ले आए और उसका अपने पुत्र की तरह ध्यान रखने लगे। ऋषि मुनि ने उस बच्चे को नंदी का नाम दिया। नंदी बहुत प्रतिभाशाली थे और भगवान शिव के भक्त थे। लेकिन एक दिन जब कुछ ऋषि मुनि उनके आश्रम पहुंचे और नंदी जी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंचे, तो ऋषि मुनि उदास हो गए। उन्होंने बताया कि नंदी जी का जीवन बहुत लंबा नहीं है। लेकिन जब नंदी जी को ये बात पता चली तो वो हंसने लगे और अपने पिता से बोले कि आप शिव जी के साक्षात दर्शन कर चुके हैं, फिर भी ऋषि मुनियों की बात सुन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जब तक हमारे सर पर शिव जी का आशीर्वाद है, हमें कोई भी खरोंच आ सकती है? इसके बाद नंदी जी ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और पूरे मन से शिव जी की तपस्या में लग गए। जब शिव जी नंदी के सामने प्रकट हुए और उनसे मन चाहा वरदान मांगने को कहा, तब शिव जी ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, तुम आज से मेरे वाहन के रूप में हमेशा मेरे साथ कैलाश पर्वत पर रहोगे। इसलिए आज भी जहाँ जहाँ भगवान शिव का वास होता है, वहाँ नंदी भी होते हैं। यदि महादेव क्रोधित हो जाए तो एक ही क्षण में संपूर्ण जगत का विनाश कर सकते हैं। और एक बार इसी गुस्से के कारण उन्होंने ऐसा कार्य कर दिया जिससे पूरी दुनिया में अंधकार फैल गया और उन्हें स्वयं एक भयंकर श्राप का सामना करना पड़ा। गणेश पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव सूर्यदेव से अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से सूर्यदेव को ही मार दिया। बस एक ही क्षण में सूर्यदेव की सारी ऊर्जा और प्रकाश खत्म हो गए और सारे संसार में घोर अंधकार छा गया। जब ये बात महर्षि कश्यप को पता चली तो उनका मन दुख और क्रोध से भर गया और वो सूर्यदेव के मृत शरीर को अपनी गोद में लेकर विलाप करने लगे। उन्होंने भगवान शिव की ओर क्रोधित नजरों से देखा और कांपती आवाज में कहा, शंकर, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज जिस निर्दयता से तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, उसी तरह एक दिन तुम अपने हाथों से अपने पुत्र का मस्तक छीन दोगे। ऋषि कश्यप का ये क्रोध देखकर सभी देवी देवता भय से कांप उठे। सूर्यदेव के बिना अंधेरा फैलने से पहले ही सभी लोग संकट में थे, क्योंकि इससे पूरे संसार में हाहाकार मच गया था। सभी जीव जंतु एक एक करके नष्ट होते जा रहे थे। सृष्टि को इस अनर्थ से बचाने के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे कि वो भगवान शिव को समझाएं और सूर्यदेव को फिर से जीवित करें। तब ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए, जो ऋषि के श्राप से और भी क्रोधित हो गए थे। ब्रह्मा जी ने उनके सामने हाथ जोड़े और बड़ी विनम्रता से उनसे अपना क्रोध त्यागने और इस संसार के कल्याण के लिए सूर्यदेव को पुनः जीवित करने के लिए अनुरोध किया। अब तो ये हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव का एक रूप यदि द्वार है तो एक सौम्य भी है। वो जितनी जल्दी क्रोध में आ जाते हैं, उतनी ही जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न भी हो जाते हैं। उनके इसी स्वभाव के कारण ब्रह्मा जी की बात मानकर और संसार की हालत देखकर शिव जी का क्रोध एक झटके में पिघल गया और उन्होंने तुरंत सूर्यदेव को पुनः जीवित कर दिया। ब्रह्मांड का संतुलन एक बार फिर से सुधर गया। लेकिन शिव जी को मिला यही श्राप उनके हाथों से उनके पुत्र भगवान गणेश के वध का कारण बना। वाराणसी का मणिकर्णिका घाट, जहाँ हर साल रंगों से नहीं बल्कि भस्म से होली मनाई जाती है। बम बम भोले के हुंकारे भरते हुए महादेव के भक्त एक दूसरे को भस्म लगाते हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकाल की भस्म आरती की जाती है। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं, लेकिन इसके पीछे एक अनोखी कहानी है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। शिव पुराण के अनुसार ऋषि प्रनाद नामक एक ज्ञानी साधु हुआ करते थे। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई वर्षों तक जंगल में तपस्या की। इस दौरान उन्होंने जंगल में केवल पत्ते और फल ही खाए। एक दिन वो अपने आश्रम की मरम्मत करने के लिए जंगल से घास काट रहे थे, तभी उनकी उंगली में चोट लग गई। लेकिन जब ऋषि मुनि ने अपनी उंगली की ओर देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि कटे हुए हिस्से में खून नहीं बल्कि पत्तों का रस निकल रहा था। ऋषि ने सोचा कि वो इतने पवित्र हो गए हैं कि उनके शरीर में खून की जगह पत्तों का रस दौड़ रहा है। ये बात सोचकर उन्हें खुद पर घमंड हो गया। वो इस बात का ऐलान करने लगे कि संपूर्ण ब्रह्मांड में उनसे अधिक पवित्र कोई नहीं। उनका घमंड को तोड़ने के लिए शिव जी ने एक बूढ़े व्यक्ति का भेष बनाकर उनके सामने आ गए। ऋषि प्रनाद की बड़ी सी मुस्कान देखकर उन्होंने ऋषि से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा। ऋषि ने अपनी उंगली से निकलने वाले रस की पूरी कहानी उन्हें सुना दी। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने ऋषि से कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे पेड़ हो, पत्ते हो या फिर मानव का शरीर हो,
जलकर सब कुछ नष्ट हो जाता है और भस्म बन जाता है। इसलिए इस संसार में भस्म से अधिक पवित्र कुछ भी नहीं है। इस बात का प्रमाण देने के लिए उन बूढ़े बाबा ने अपनी उंगली चीर दी और उसमें से भस्म बाहर निकलने लगी। ऋषि मुनि समझ गए कि ये बूढ़े बाबा कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव हैं। ऋषि प्रहलाद शिव जी के चरणों में गिर गए और अपने घमंड के लिए माफी मांगने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद भगवान शिव अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाने लगे, अपने भक्तों को ये याद दिलाने के लिए कि परम सत्य क्या है। शिवा तुझ में शिवा। शिव जी के गले में हमेशा एक रुद्राक्ष की माला भी होती है। शिव जी के भक्त भी अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करते हैं। रुद्राक्ष एक एल्यूकार्पस जेनिट्रस नाम के पेड़ के फल से बनता है। लेकिन शिव कथा से इसका क्या संबंध है? शिव पुराण के अनुसार एक बार जब पार्वती जी ने भगवान शिव से रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में पूछा, तब शिव जी ने उन्हें बताया कि हजारों सालों तक तप करने के कारण उनकी आंखें लंबे समय तक बंद थी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनके आंसू की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और वहां रुद्राक्ष के पेड़ों का जन्म हुआ। ये कारण है कि रुद्राक्ष को टीयर्स ऑफ शिवा के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रुद्राक्ष को सिर्फ वही धारण कर सकते हैं जिनके सर पर भगवान शिव का आशीर्वाद हो। शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के 108 दानों को मिलाकर एक माला बनाई जाती है, जिसे जपने से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। 3 और 5 मुखी रुद्राक्ष अच्छी सेहत प्रदान करते हैं, तो 14 मुखी से व्यापार में वृद्धि होती है। 7 मुखी रुद्राक्ष में देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बसता है, तो 17 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से हमारी स्पिरिचुअल पावर्स बढ़ती है। 12 मुखी सूर्य देव के आशीर्वाद का प्रतीक है, तो 4 मुखी स्वयं ब्रह्मदेव का स्वरूप। शिव जी ने इसका निर्माण कुछ इस तरह किया कि हर कोई अपनी आस्था और आध्यात्मिक यात्रा के अनुसार इसे पहन सके और इसके लाभों को महसूस कर सके। 2018 में प्रकाशित हुई रिसर्च पेपर हीलिंग पावर ऑफ रुद्राक्ष के अनुसार रुद्राक्ष को रोज धारण करने से हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस लेवल्स और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है और इंसान का जीवन और बेहतर हो सकता है। द पावर ऑफ रुद्राक्ष नाम की एक किताब में रुद्राक्ष के हीलिंग प्रॉपर्टीज के बारे में बात की गई। रुद्राक्ष के फायदों को समझाने के लिए समय समय पर ऐसी कई सारी रिसर्चेस होती रहती हैं, लेकिन ये एक ऐसा दिव्य यंत्र है जिसकी शक्तियों को कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया। क्या आप जानते हैं कि जो सांप हम भगवान शिव के गले में देखते हैं वे भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। एक ऐसा भक्त जिन्होंने पूरी आस्था के साथ न सिर्फ खुद को भगवान शिव के प्रति समर्पित कर दिया बल्कि उनके लिए बिना सोचे समझे विष भी पी लिया। ये कहानी है वासुकी नाग की। भगवान शिव जो वासुकी को अपने गले में आभूषण की तरह पहनते हैं। वासुकी को नागों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन वासुकी खुद को सिर्फ भगवान शिव का भक्त बताते हैं। जब भी भगवान शिव को उनकी आवश्यकता पड़ती उन्होंने बिना सोचे समझे अपने आप को समर्पित कर दिया। समुद्र मंथन के समय जब मंदार पर्वत को हिलाने के लिए रस्सी की आवश्यकता पड़ी तो वासुकी का उपयोग किया गया। हर कोई अमृत पाना चाहता था, लेकिन उस विशाल पर्वत से एक विष उत्पन्न हुआ, हलाहल विष, जो इतना खतरनाक था कि कई सारे असुरों की तुरंत मृत्यु हो गई। तब सभी ने असहाय होकर महादेव से प्रार्थना की और उन्होंने वो विष पी लिया। लेकिन महादेव के साथ साथ कई नागों और विशेषकर वासुकी ने भी उस विष को पिया था। नागों के बलिदान से महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सदैव वासुकी को अपने गले पर स्थान दे दिया। और तो और जब महादेव एक खतरनाक राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध करने वाले थे तो वासुकी उनके महान धनुष के प्रत्यंचा बन गए। कई लोग का मानना है कि सबसे शक्तिशाली नाग वासुकी का अपने गले में धारण करना ये दर्शाता है कि महादेव ने हर विष और हर शक्ति पर विजय प्राप्त कर ली है। त्रिशूल भगवान शिव का शक्तिशाली अस्त्र जिससे उन्होंने कई राक्षसों का वध किया। ऐसा माना जाता है कि त्रिशूल भगवान शिव की तरह ही स्वयंभू है, लेकिन भागवत पुराण के अनुसार ये त्रिशूल हमेशा से भगवान शिव का नहीं था, बल्कि विश्वकर्मा जी ने इस अस्त्र को भगवान शिव को भेंट के रूप में दिया। मान्यता है कि सूर्य देव ने विवाह किया था भगवान विश्वकर्मा की पुत्री संजना से, लेकिन विवाह के बाद संजना बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि सूर्य देव की तेज और उनकी गर्मी इतनी अधिक थी कि वो उसे सहन नहीं कर पा रही थी। काफी प्रयास के बाद विश्वकर्मा जी ने सूर्य देव को अपना तेज को कम करने के लिए मना लिया, लेकिन अब सवाल ये था कि वो सारी ऊर्जा जाए कहाँ। सूर्य देव ने अपनी ऊर्जा को केवल 1/2 हिस्सा छोड़, बाकी ऊर्जा पृथ्वी की ओर यूं ही छोड़। ये ऊर्जा इतनी तीव्र और खतरनाक थी कि पृथ्वी जलकर बीच से फट सकती थी, लेकिन विश्वकर्मा जी ने अपनी शक्तियों से ये सारी ऊर्जा ली और इसे इस त्रिशूल में बदल दिया। विश्वकर्मा जी जानते थे इतनी सारी विनाशकारी ऊर्जा को संभालने वाला केवल एक ही है जो स्वयं इस पूरे संसार का विनाश कर सकता है, इसलिए उन्होंने महादेव को ये त्रिशूल सौंप दिया। भगवान शिव के इस त्रिशूल से कई सारी मान्यता जुड़ी है। कुछ लोगों का मानना है कि ये 3 लोगों का प्रतीक है, कुछ लोगों का मानना है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रचना, सुरक्षा और विनाश का प्रतीक है। कुछ लोगों का मानना है कि इस त्रिशूल के 3 सर इस संसार के 3 मूल तत्व सत, रज और तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि इस संसार के 5 तत्व महादेव में समाहित है, इसलिए हम कहते हैं नमः शिवाय। इसे पंचभूत स्थलंगल कहा जाता है और इसलिए महादेव इस संसार में सभी के लिए पूजनीय है।
चाहे वो मनुष्य हो या दानव, देवता हो या असुर, जानवर हो या प्रेत, वो सभी के लिए भोलेनाथ भी है और महाकाल भी। भगवान शिव, महादेव, भोलेनाथ जिनका रूप सबसे अलग है, उनके हाथों में त्रिशूल, सर पर चंद्रमा और चेहरे पर एक सौम्य सी मुस्कान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव जी ने हमेशा से चंद्रमा को अपने सर पर धारण नहीं किया था। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थी जिनकी शादी चंद्रदेव के साथ होने वाली थी। चंद्रदेव ने दक्ष से ये वादा किया था कि उनकी सभी बेटियों का ध्यान रखेंगे, सबको एक समान महत्व और प्यार देंगे। लेकिन विवाह होने के बाद चंद्रदेव का ध्यान सबसे ज्यादा उनकी पत्नी रोहिणी पे रहता था। इसके कारण उनकी बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। वो अपने पिता दक्ष के पास इस बात की शिकायत लेकर पहुंचे तो दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने चंद्रदेव से कहा कि उन्हें भयंकर बीमारी हो जाएगी और वो 15 दिनों में धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। चंद्रदेव घबरा गए और श्राप से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की आराधना करने को कहा। तब चंद्रदेव ने मिट्टी का एक शिवलिंग बनाया और महामृत्युंजय मंत्र जाप कर शिव जी का ध्यान करने लगे। चंद्रदेव के कई बार पाठ करने के बाद आखिरकार शिव जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए। उन्हें वरदान दिया कि 15 दिनों में पूरी तरह गायब होने के बाद चंद्रदेव अगले 15 दिनों में फिर से पूरे हो जाएंगे। इसलिए माना जाता है कि हर 15 दिन में चंद्रमा घटता है और अमावस्या के दिन गायब हो जाता है, लेकिन शिव जी की कृपा से वो वापस पूरा होने लगता है। इस तरह शिव जी का चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करना इस बात का प्रतीक है कि चंद्रदेव पर शिव जी का आशीर्वाद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसी ही अनोखी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें अनबिलीवेबल ट्रू टेल्स। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्ते। Namah Shivaya.